तो एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एट द फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स अप एंड डाउन व्हाट डू यू गेट। अगर 12 नेचुरल नंबर्स को अप एंड डाउन ऐड करें तो कितना आएगा, आंसर क्या आएगा। अप एंड डाउन ऐड करने पर कितना आंसर आएगा। तो यहां जो देखिए इसका क्या फॉर्मूला होता है, द सम ऑफ, क्या करना है, ऐड द फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स, माने द सम ऑफ, सिंस द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, कितने नेचुरल नंबर्स ले लिए गए, n नेचुरल नंबर्स अप एंड डाउन इक्वल n स्क्वायर, क्या होता है, n स्क्वायर। सिंस द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स अप एंड डाउन कितना हो गया, n स्क्वायर। सपोज करिए इस तरह से, अगर हम 3 नेचुरल नंबर्स सपोज करिए, ये है आपके 1 2 3 नेचुरल नंबर्स हैं, ये हो गया। इनका किसका सम करना है, अप एंड डाउन, मींस 1 2 3 नेचुरल नंबर्स हैं। कितने नेचुरल नंबर्स हैं, 3 लिए आपने। अप एंड डाउन करना है तो देखिए ये नंबर्स लिखे गए 1 2 3, इसके बाद डाउन होगा तो कितना आ जाएगा 2, 3 के पहले क्या आ जाएगा 2 फिर 1। तो ये अप एंड डाउन, अगर इनका हम सम करें, सपोज करिए सम करें तो क्या हो जाएगा, 2 1 3 3 6 2 8 1 9 आ गया ना। तो सम ऑफ कितना है, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, अगर 3 नेचुरल नंबर्स लिए जाएंगे इसका मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 3 3 जा 9, माने वही 9 आ गया। तो क्या हो गया, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स अप एंड डाउन, मीन्स आपका कहां से बढ़ा, 1 2, स्टार्ट कहां से होता है 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 n तक गया। n के बाद फिर जो है रिवर्स होगा, तो रिवर्स होगा तो किस तरह से आ जाएगा, n तक गया, n के बाद में क्या आ जाएगा, n-1, उससे एक कम, n-1 के बाद में n-2 n-3 1 1 कम करते जाएं, n-4 फिर डॉट 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 करके फिर कहां तक, 1 तक पहुंच जाएगा। माने ये क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स अप एंड डाउन। ऐसे सपोज करिए कि हमारे पास अगर 5 नेचुरल नंबर्स है, द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स अप एंड डाउन ये फाइंड करना है। तो 1 2 3 4 5, इसके बाद 4 3 2 1, इन नंबर्स को सम करना है। तो इसका नंबर्स होता है द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स अप एंड डाउन इक्वल टू n स्क्वायर होता है। इसी के आधार पर कर लेंगे। तो इसमें क्या है, n इक्वल टू कितना है, यहां पर 12 है, कितना लिया गया है, फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स लिए गए, तो हो जाएगा देयरफॉर द सम ऑफ फर्स्ट कितने नेचुरल नंबर्स हैं, 12 है। अब जो n की वैल्यू है वो कितनी ली गई है, 12 ली गई है। तो फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स अप एंड डाउन इक्वल n स्क्वायर होता है। तो n स्क्वायर के n के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 12 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर मीन्स अगर इसको हम ओपन करेंगे तो पावर 2 लगी ना, तो ये जो बेस है आपका, बेस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर दें तो 12 2 जा 24 की 4 कैरी 2, 12 1 जा 12 2 14, तो 114, यही आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द 7th टर्म इन द सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स 1 3 6 10 15 एंड सो ऑन। माने इसमें कौन सा होगा, 7th कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5 तक लिखा हुआ है, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा। तो 7th टर्म कौन सा हो जाएगा इसमें, ये फाइंड करना, 7th टर्म।
देखिए ट्रायंगुलर, ये सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स है, सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स। तो देखिए सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होता है इसमें, जैसे कि पहले 1 आ गया आपका, इस तरह से ली जाती है ना, 1 आ गया, फिर इसके बाद 1 आपका है, ये 2 हो गया, इसके बाद 6 है तो इसमें इस तरह से आ जाएगा 1, ये आ गया, और ये बेस बन गया आपका 3 टाइम्स बन गया इसे, तो 3 और फिर 2 और फिर 1, इस तरह से आ गया। तो ऐसे बेस बनता जा रहा, तो 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 6 नंबर्स आ गया, फिर 10 नंबर्स आ गया, 15 नंबर। ये कैसे फाइंड किए जाते हैं? तो व्हाट इज द 7th टर्म इन द सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स? तो सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स में क्या होता है कि इसमें अगर सपोज करिए कि हमको फाइंड करना है, सेकंड नंबर फाइंड करना है इसमें, तो इसका होता है कि द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो हाफ इंटू n इंटू n प्लस 1 ये नंबर होता है। अगर सपोज करिए कि यहां पर सपोज करिए 1 है, अगर सेकंड नंबर हमको लाना है तो सेकंड नंबर के लिए यहां पर क्या होगा, सेकंड नंबर के लिए हो जाएगा कि n के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, 2 रख देंगे। सेकंड नंबर पर क्या कौन सा ट्रायंगुलर नंबर आएगा उसको फाइंड करने के लिए, तो हाफ इंटू 2 इंटू, और यहां जगह n प्लस 1 मीन्स 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हाफ इंटू 2 इंटू 3, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट नंबर निकालना है, अगर थर्ड नंबर निकालना है तो n के प्लेस पर 3 रखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 3 इंटू, और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 3 2 जा आ गया 6 आ गया, तो 6 नंबर मिल गया। ऐसे 4th नंबर ले आएंगे, 5th नंबर ले आएंगे, 6th नंबर ले आएंगे, 7th नंबर ले आएंगे। मीन्स क्या हो गया, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, मेन ये है। तो व्हाट इज द 7th टर्म इन द सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स? ट्रायंगुलर नंबर्स का सीक्वेंस है गिवन है, इसमें 7th नंबर कौन सा हो जाएगा, तो nth टर्म सिंस, माने ये आपको पता है nth टर्म ऑफ the sequence of triangular numbers equal n इंटू, माने हाफ इंटू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू n इंटू n प्लस 1, ये होता है। माने जो द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स होता है वही आपका है। फार्मूला क्या रहता है, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स इक्वल टू होता है हाफ इंटू n प्लस 1। जो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स रहता है, द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स रहता है वही नंबर्स का फार्मूला होता है सीधे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 7 टर्म है, 7 है, यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 7, तो हो जाएगा 7 टर्म, देयरफॉर 7th टर्म हमको फाइंड कौन सा करना है, 7th टर्म, तो 7th टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स इक्वल, फार्मूला यूज कर लें, तो कौन सा हो जाएगा, हाफ इंटू, तो हाफ इंटू n के प्लेस पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इंटू n प्लस 1, तो n के प्लेस पर 7 प्लस 1 इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू 7 इंटू 7 और 1 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 8। अब 2 से देखिए 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, क्या बच गया आपका, 7 इंटू 4, ये बचा 7 इंटू 4, तो 7 4 जा 28, ये आंसर हो गया आपका, क्या हो जाएगा 28। तो 7th टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर इज 28, यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7, विच नंबर अपीयर्स इन द सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स एंड आल्सो इन द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर्स, विच नंबर अपीयर्स,
माने दोनों में दिखाई देता है। सीक्वेंस ऑफ अगर ट्रायंगुलर नंबर्स हो और सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर्स, दोनों में विच नंबर अपियर्स, कि माने कौन सा ऐसा नंबर है कि जो दोनों में, बोथ में, माने सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स एंड सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर्स, दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है कि दोनों में है। तो इसके लिए देखो, निकालने के लिए पहले तो ट्रायंगुलर नंबर्स की सीरीज लिख दें। द सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स देखिए, सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स के लिए क्या हो जाएगा, एक तो हो गया 1, स्टार्टिंग में क्या होगा 1, जैसे कि पॉइंट होता है ना आपका, पहले होता है 1 होता है, 1 हो गया। इसके बाद इसमें 2 पॉइंट और लग जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 के बाद क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 के बाद में नेक्स्ट में 2 इतना था, 2 में इतना था आपका 3 था, 3 हो गया। थर्ड वाले में 3 और प्लस हो जाएगा। तो ऐसे करके हो जाएगा। मीन्स 1 है, जैसे 1 से आपने स्टार्ट किया ट्रायंगुलर नंबर्स में, सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स में, नेक्स्ट वाले में 2 प्लस कर देंगे। इसमें जो है 2 प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा नेक्स्ट नंबर आ गया। उसके आगे माने 3 में, जैसे 1 में आपने 2 प्लस कर दिया तो कितना आ गया 3 आ गया। अब जब 3 आया तो 3 में 3 प्लस करेंगे, अभी 2 प्लस किया है ना, अब 3 प्लस कर दे तो 3 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब जो 6 आया, 6 में 4 प्लस करेंगे, 3 प्लस कर दिया, पहले 2 प्लस किया, फिर 3 प्लस किया, फिर 4 प्लस किया तो आ गया 10। अब 10 में से 5 प्लस करेंगे, 1 1 बढ़ाते जा रहे हैं, 15 हो जाएगा। 15 में कितना, 5 के बाद में 6 प्लस करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो आप कहां तक पहुंचे इसमें 6 आया। 6 में आपने 4 प्लस किया तो 10 आ गया। 10 में 5 प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 में 6 प्लस करेंगे तो 21 आ जाएगा। 21 में 6 प्लस हो गया, अब 7 प्लस कर दें, 21 में 7 प्लस कर दें 28 आ जाएगा। 28 में 8 प्लस कर देंगे तो 36 आ जाएगा। 36 में 9 प्लस कर देंगे तो 45 आ जाएगा। ऐसे नंबर बढ़ाते जाएंगे, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतने नंबर्स इसके लिखते जाएंगे। तो ये हो गए द सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स, ये हो गया आपका। अब देखिए जो नेक्स्ट नंबर है, अब इसी में से अगर हमें ये देखना है कि इस नंबर्स को हम निकालें कैसे, और एक जो फार्मूला होता है कि नंबर्स निकालने के लिए क्या होता है, हाफ इंटू n प्लस 1, ये जो ट्रायंगुलर सीरीज का नंबर्स है। कि जैसे सपोज करिए कि फर्स्ट नंबर लाना था तो n की वैल्यू 1 थी, तो यहां पर क्या हो गया 1/2 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ऐसे नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, जब n = 2 लेंगे तो 1/2 इंटू 2 इंटू और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 कैंसिल हो गया, 3 आ गया। ऐसे करके सीरीज, इस फार्मूले के थ्रू भी ये ट्रायंगुलर सीरीज को हम राइट कर सकते हैं। और एक आपका हो गया कि जैसे 1 था आपका, 1 से स्टार्ट किया तो इसमें 2 प्लस कर दें तो ये मिलेगा। उसके आगे 2 प्लस किया था, अब एक और बढ़ाकर प्लस करें तो 3 प्लस कर देंगे तो 6 आ जाएगा। और एक बढ़ाकर कर दें तो 4 प्लस कर दें तो 10 हो जाएगा। 5 प्लस कर देंगे तो 15 हो जाएगा। इसमें 6 प्लस करेंगे 21 में 7 प्लस करेंगे 28। ऐसे करके सीरीज बनती जाएगी। अब देखिए जो नेक्स्ट सीरीज है आपकी, एक तो सीरीज आपकी ये हो गई। नेक्स्ट जो सीरीज आ रही है द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर्स, द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर्स। देखिए स्क्वायर नंबर्स की सीक्वेंस क्या होगी स्क्वायर नंबर्स की, तो स्क्वायर नंबर्स की जो सीरीज होती है वो n स्क्वायर होती है। अगर 1 लिया तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 × 1 = 1। 1 स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स हो गया कि जो बेस है बेस का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 × 2, 2 × 2 = 4।
3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, ऐसे करके बनता जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ऐसे आप बनाते चले जाएंगे सीरीज। ये 2 सीरीज हो गई, सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स, ये सीरीज हो गई। दूसरी सीरीज हो गई द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर। तो अब इससे पूछा गया विच नंबर एपियर्स इन द सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स एंड आल्सो इन द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर। दोनों में कौन सा नंबर दिख रहा है आप देखते जाए। इसमें एक तो 1 नंबर है, कौन सा नंबर है, 1 नंबर है, 1 है। और दूसरा आप और चले आगे, अगर 3 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 9 है। देखिए यहां पर 1 तो दोनों में है, 3 दोनों में नहीं है, 6 नहीं है, 10 नहीं है, 15 नहीं है, 21 नहीं है, 28 भी नहीं है, इसमें 36 है आपका। कौन सा है, 36। तो 36 है। और कौन सा नंबर एपियर हो रहा है, एक 1 भी दिखाई दे रहा है। तो विच नंबर एपियर्स इन द सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स एंड आल्सो इन द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर्स। दोनों में कौन सा नंबर जो है, दोनों में है। एक तो 1 भी है आपका, देखा जाए यहां पर तो 1 भी है। कौन सा नंबर है, 1, तो 1 भी है। और कौन सा है ये, 36 मैच कर रहा है दोनों का, 36। तो 36 है और 1 है। तो ये 2 नंबर्स हो गए अभी। तो ये स्टार्टिंग में 1 नंबर तो ऑलरेडी आपका है, लेकिन जो बीच का नंबर मिल रहा है वो आपका 36 मिल रहा है। तो विच नंबर एपियर्स इन द सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स एंड आल्सो इन द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर्स। तो हो जाएगा द नंबर 36। कौन सा नंबर है, द नंबर 36। 1 तो स्टार्टिंग है, 1 क्या है, स्टार्टिंग है। तो 1 से भी स्टार्ट हुआ है आपका ट्रायंगुलर नंबर्स की सीरीज, और 1 से स्टार्ट हुई है स्क्वायर नंबर की भी सीरीज स्टार्ट हुई है। तो बीच का नंबर कौन सा मिल रहा है, 36। तो द नंबर 36 एपियर्स इन बोथ सीरीज। जो दोनों सीरीज आपके बताई गई हैं, दोनों सीरीज में आपका दिखाई दे रहा है। यही आंसर हो गया आपका। तो एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे।